हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन इंडियाज़ यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे दैट इज़ ऑर्ड्रीनो प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज की डेट में ऑर्ड्रीनो बहुत कॉमन है एज़ फार एज रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारा श्रेय हम ऑर्ड्रीनो को दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल और कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इजी टू लर्न है और जिसे हर एज ग्रुप का बच्चा, ठीक है, आसानी से सीख सकता है और इस पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करें, ठीक है, हम लोग एक बार इसका हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर में आप लोग देख सकते हैं दैट ये पर्टिकुलर ऑर्ड्रीनो का सीपीयू है जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ दिस ऑर्ड्रीनो कह सकते हैं। और एक माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा 328T जो एटमेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका ब्रेन है और इसके अलावा इसमें कई सारी इनपुट आउटपुट पिंस हमें मिलती हैं जिससे हम अलग अलग तरीके के इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस लाइक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में स्विचेस, हमारे सेंसर्स, हमारे रिसीवर्स, these are all input devices and output devices you can call LEDs। ठीक है, ये हमें एक लाइट के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। तो इन सारी पिंस में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 13 इस तरफ एंड इस साइड में भी आपको पिंस मिलती हैं A5, A4, A3, A2, A1, A0 और इधर आपको पावर की पिंस मिल जाती हैं। ऑर्ड्रीनो बहुत कॉमन इसलिए है क्योंकि बाकी अगर हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ में काम करते हैं लाइक एटमेगा 16, एटमेगा 32, तो हमें अलग से प्रोग्रामर रिक्वायर्ड होता है। वो एक अलग हार्डवेयर होता है जिसके साथ में हम एटमेगा को कनेक्ट करके और फिर अपनी कोई भी कोड इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बट ऑर्ड्रीनो एक इनबिल्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें ये आप छोटी सी आईसी देख रहे हैं, दिस इज़ द प्रोग्रामर आईसी जो इसमें प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट होती है विथ ऑल द पावर कनेक्शंस ऑलरेडी कनेक्टेड। लाइक इसको जो भी पावर रिक्वायर्ड होती है 5 वोल्ट्स की पावर होने के लिए, वो इसमें आपको इसी बोर्ड के अंदर मिल जाती है। आपको बस एक USB कनेक्टर इसमें लगाना होता है एंड यू हैव टू कनेक्ट दिस डायरेक्टली टू योर लैपटॉप। तो इसी वजह से ये काफ़ी इजी है और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस इसे पावर अप टू 12 वोल्ट्स आपके लैपटॉप से मिल जाएगी। अगर जहाँ भी लो पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। बट कोई केस में अगर आप मोटर्स और कोई हाई पावर डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं, को चलाना चाहते हैं, देन यू हैव दिस सेपरेट पावर सप्लाई। एक DC जैक है आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये लैपटॉप से आपके ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगा तो आपके लैपटॉप की USB पोर्ट्स का डैमेज होने का खतरा है। ये एक छोटा सा बटन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रीसेट बटन। कभी भी प्रोग्रामिंग में जो कोई प्रोग्राम फंस जाता है, आपका सिस्टम हैंग कर जाता है, देन यू कैन यूज दिस बटन टू रीसेट द प्रोग्राम। दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमें क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी हाई स्पीड पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर
बहुत हाई स्पीड में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इसको क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है। 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इसको क्लॉक पल्सेस मिलती हैं। 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पे यूज हो रहा है। दैट मीन्स 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। बाकी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग आगे इसको यूज करेंगे आप लोगों को मैं बताता चलूँगा। हार्डवेयर के पार्ट में इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी बेसिक इंटरफेसिंग करना सीखेंगे। लाइक ये आपने जो कनेक्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग पेरिफेरल्स लगा सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बजर लगा सकते हैं, हम यहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन हम बनाएं, हम इस पर्टिकुलर आर्डिनो के थ्रू उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो अभी आपको बेसिक इंटरफेसिंग समझाने के लिए, दिखाने के लिए मेरी कंपनी जो इनोवेशंस इंडिया मेरी कंपनी है, हम लोग आर्डिनो के लिए स्पेसिफिक एक इंटरफेस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि आप लोग आर्डिनो के शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी को भी इस तरह की शील्ड की रिक्वायरमेंट हो, वो हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस शील्ड को मैं आर्डिनो के ऊपर लगा देता हूँ और पिन नंबर्स आप लोगों ने देख ही लिया है। आपको नेट से कहीं से भी डिस्क्रिप्शन से आपको आर्डिनो का पिन डायग्राम मिल जाएगा। आपने देखा ये शील्ड इसमें इस तरीके से इंस्टॉल हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस इसमें पहले से लगा दिए गए हैं। लाइक इसमें एलईडी, 4 एलईडीज आपको लगा दी गई हैं। आपको 4 स्विचेस भी लगा दिए गए हैं। स्विचेस आर इनपुट डिवाइसेस, एलईडीज आर आउटपुट डिवाइसेस। एंड उसके अलावा आपको एक बजर दे दिया गया है। बजर इज आउटपुट डिवाइस। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप साउंड इफेक्ट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यानी अलार्म सिस्टम अगर आप बनाते हैं, देन आपको बजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी कोई टाइमिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, विजिटर काउंटर अगर आप बनाना चाहते हैं, देन आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी यहाँ पे दे दिया गया है। प्लस यहाँ पे 2 पावर रेल्स आपको मिल जाती हैं। 5 वोल्ट्स की ये पावर रेल आपको मिल रही है, ग्राउंड की आपको ये पावर रेल मिल रही है। सभी के पिन्स के कनेक्शंस आउट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पिन नंबर 13 से अगर आप एलईडी लगाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एलईडी इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस एलईडी को ऑन करने के लिए, इसको पावर अप करने के लिए आपने देखा कि मैंने यहाँ पे यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे लैपटॉप से कनेक्ट करते ही इसमें पावर आ गई एंड इसमें जो है एक एलईडी ऑन हो गई। बट डोंट वरी, हो सकता है इसमें पहले से कोई इसका प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग आर्डिनो ऐप को लॉन्च कर लेते हैं और आप साथ ही में देख पाएंगे कि कैसे हम लोग साथ पे प्रोग्रामिंग के साथ में हार्डवेयर इंटरफेस भी आपको दिख जाएगा। सो एक नया स्केच बनाते हैं एंड इस तरह की आपको स्क्रीन दिख जाएगी यहाँ पे।
just a moment. Okay. So कुछ बेसिक सेटिंग है, ठीक है, जो आपको चेक कर लेना है इससे पहले कि आप प्रोग्रामिंग करें। आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे जा कर के, COM5 आर्डिनो। अगर आपको पता करना है कि मेरा कौन सा कॉम पोर्ट पे आर्डिनो कनेक्टेड है, आपको सिंपली दिस पीसी में जाना है एंड मैनेज में जाना है, और मैनेज में जा कर के आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और आपको यहाँ पे पोर्ट्स COM एंड LPT में आर्डिनो COM5 दिख जाएगा। सो आपको COM पता है, यू हैव टू सिंपली गो टू टूल्स, सेलेक्ट COM5, आर्डिनो सेलेक्टेड है, एंड नाउ बोर्ड में भी जाकर के आपको पर्टिकुलर बोर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं आर्डिनो ऊनो यूज़ कर रहा हूँ, तो आई हैव सिलेक्टेड आर्डिनो ऊनो। सिंपली अब हम जाएंगे और अपना यहाँ पे पहला कोड जो बहुत ही बेसिक हमारा सेटअप है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम होता है आप LEDs को डिफाइन कर दें। डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे int LED पिन, ठीक है, हमने एक LED पिन को डिफाइन कर दिया। सो अब हम सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से हम पिन मोड सेलेक्ट करेंगे। तो पिन मोड में जाकर के हम लिखेंगे LED पिन कॉमा आउटपुट, ब्रैकेट बंद करेंगे और इस कमांड को सेटअप में हमें सिर्फ ये डिफाइन करना होता है कि हम कहाँ कौन सी नंबर की पिन हम यूज़ कर रहे हैं और वो किस नेचर की है, ठीक है। सो LED अगर हम यूज़ कर रहे हैं देन आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे LED पिन के पास में आउटपुट लिख दिया है। वॉइड सेटअप के अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो प्रोग्राम में एक बार को एग्जीक्यूट होगा और हमें डिफाइन करने का काम सिर्फ एक बार करना है, तो हमने इसको सेटअप के अंदर कोड को लिख दिया है। अब आते हैं लूप सेक्शन में, जो आप दूसरा ब्रैकेट देख रहे हैं वॉइड लूप। जो भी कुछ हम इस लूप सेक्शन के अंदर लिखेंगे वो हमारा बार बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हम इस LED को ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट LED पिन कॉमा हाई, और ये लिखते ही CPU को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि पिन नंबर 13 पे लगी हुई LED को उसे हाई करना है। हाई का मतलब होता है +5 वोल्ट्स, +5 वोल्ट्स पावर इस पिन पे जाना है। सो जैसे इस पे 5 वोल्ट्स का पावर जाएगा इस LED को ऑन हो जाना चाहिए। तो डेमो 1 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ।
आप देखिए हर लाइन के एंड में सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। इस तरह का सेमीकोलन का इस्तेमाल मैंने किया है। जिस लाइन में मैं ये चाहता हूँ दैट इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट हो जाए, वहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो ये बटन से हमने कोड को वेरीफाई किया है एंड दिस बटन से हम उसको अपलोड करेंगे। कोड अपलोड होता ही आपने देखा एक बार एलईडी ऑफ हुई एंड अगेन ऑन हो गई, क्योंकि ये ऑन पहले से थी, इसलिए कोड का क्या इफेक्ट है ये आप नहीं देख पाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिले टाइम देते हैं इसको 500 मिली सेकेंड्स है, इसलिए हमने डिले 500 मिली सेकेंड्स मतलब आधा सेकेंड लगभग हमने इसको टाइम दिया ऑन का। एंड अगेन हम इसको एक आधा सेकेंड ऑफ टाइमिंग दे देते हैं। क्या लिख देते हैं? लो, एंड सेमीकोलन से इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करते हैं। अगेन आधा सेकेंड के लिए ऑफ पल्स इसको दे देते हैं। सो और अगेन इसको स्केच को बर्न करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है। दैट मीन्स इफेक्ट आप देख सकते हैं क्लियरली कि पिन नंबर 13 पे जो हमारी एलईडी लगाई गई है, तो मैंने एक वायर के थ्रू पिन नंबर 13 से एलईडी पिन पे कनेक्ट कर दिया और इस केस में एक इंस्ट्रक्शन लिखा जिससे एलईडी ऑन हो गई और आधे सेकंड के बाद में एलईडी ऑफ हो गई। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा एक्शन परफॉर्म हुआ। बेसिक डेमो या इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीपल एलईडीज़ को हम आर्डिनो के थ्रू ऑन एंड ऑफ इसको कर पाएंगे। आप लोगों के लिए ये सारे सेशंस मैं ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करूँगा एंड आप लोगों के लिए फर्दर कोई भी अपडेट आप लोग इस पे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल इस सीरीज़ में मैं डालूँगा आप लोगों तक उसका अपडेट पहुँच जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।